एक बार फिर से अपना स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पी शर्मा में। और आज हम पढ़ रहे हैं घन और घनमूल। चलो दोस्तों, अपन अब सीखते हैं घनमूल निकालना। घनमूल निकालने के लिए अपन कोई भी संख्या को देखेंगे तो संख्या में इकाई का अंक 1, 2, 3, 4 से लेकर के 0 तक कुछ भी हो सकता है। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि 2, 3, 7 और 8 ये अंक हमेशा अलग ही रहते हैं। तो इन अंकों को छोड़ते हुए बाकी में इकाई का अंक जो है वही रहेंगे। 4 में 4 रहेगा, 5 में 5 रहेगा, 6 में 6 रहेगा, 9 में 9 रहेगा और 0 में 0 रहेगा। अब 2, 3, 7, 8 इनमें इकाई का अंक, इनका परम मित्रांक मतलब जिस संख्या को जोड़ने से ये संख्या क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो 2 का क्या हो जाएगा 8, 3 का क्या हो जाएगा 7 और 7 का क्या हो जाएगा 3 और 2 का 8 का क्या हो जाएगा 2। इस तरह से अपन इन घन में इकाई के अंक निकालेंगे। अब दोस्तों अपन सीखते हैं घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालने के लिए अपन छोटी संख्या लेते हैं जो है 4, 9, 1, 3। तो अपन इकाई की ओर से 3 का जोड़ा बनाएंगे। घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा और वर्गमूल निकालने के लिए 2, 2 का जोड़ा। तो इधर 3 का जोड़ा बनाया तो आया 9, 1, 3। इकाई का अंक इसमें क्या है 3। किस में है, संख्या में इकाई का अंक 3 है। तो घन में इकाई का अंक क्या आएगा 7। तो अपन के लिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। अब इसके लिए अपन देखते हैं कि 4। तो आपको पता ही है कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के घन हमेशा ही याद होने चाहिए। तो 4 देखते हैं किसका घन के बीच में आता है। तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8। तो छोटी वाली संख्या ही लेनी है। तो इसका मतलब इसका घनमूल क्या हो जाएगा 17। अगली संख्या देखते हैं अपन 6, 8, 5, 9। तो 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बनाएंगे तो संख्या में इकाई का अंक 9 है। तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या रहेगा 9 रहेगा। फिर देखते हैं 6। तो 6 के लिए ये 6 किस किस के बीच में, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8। तो छोटी वाली संख्या लेनी है तो हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 19। तो अपन देखते हैं इस सारणी की सहायता से ही अपन आंसर निकाल रहे हैं। तो ये है जो कि है घनमूल के इकाई के अंक। क्या है घनमूल के इकाई के अंक। ये संख्या दी हुई होगी, जो घन संख्या होगी उसके इकाई के अंक होंगे। इसके आधार पर अपन घनमूल के इकाई के अंक निकाल रहे हैं। तो अब देखो ये बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। तो अपन इसको क्या करेंगे, इधर से एक जोड़ा बनाएंगे 3 का, जो बाकी बचेगा उसका एक जोड़ा बन जाएगा। तो इधर देखते हैं 6। तो संख्या में इकाई का अंक 6। तो घनमूल में भी इकाई का अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। तो हो गया 6। अब देखते हैं 7, 5, 2, 9। तो अपने को पता होना चाहिए कि 19 का घन होता है 6, 8, 5, 9 और 20 का घन होता है 8, 0, 0, 0। तो देख लो ये संख्या इन दोनों के बीच में। तो छोटी वाली संख्या क्या है 19। तो हो जाएगी ये संख्या 196। इसका आंसर क्या हो जाएगा 196। इसी प्रकार इसका इधर से जोड़ा बनाते हैं। तो इसका इकाई का अंक 5 है। तो इसका घनमूल में भी इकाई का अंक क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो इसको अपन देखते हैं तो ये भी देख लो इन दोनों के बीच में ही है 19 और 20 के। तो छोटी वाली संख्या ही इसमें आगे आंसर आएगी। तो 195। इस तरह से अपन घनमूल मात्र ही 5 सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब आपने सीखा घनमूल निकालना। तो घनमूल तो आपने निकालना सीख लिया। अब हम पिछली एक्सरसाइज के आधार पर, आप जैसे ही मेरे दोस्तों के डिमांड पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछे हैं। तो मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 980 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब है 980 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए कि वो अपने आप क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अपन देखते हैं गुणा और भाग का अगर पूछे तो अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को इनके गुणनखंड निकालने आने चाहिए। तो अपन सबसे पहले 980 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा जाता है 9 में 4 बार, फिर 1 बचा तो ये हो गया 18। तो फिर गया 9 बार और फिर गया इसमें 0 बार। फिर वापस 2 का पहाड़ा देते हैं तो इसमें जाएगा 2, 4 और 5 बार। एक एक संख्या में नहीं देना, पूरी संख्या में 7 में भाग दिया जा रहा है, ध्यान रखना। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अपन देते हैं इसमें 5 का भाग जो जाएगा 49 बार। फिर इसमें देते हैं 7 का भाग जो 7 बार और 7 का भाग 1 बार। तो अपने देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने हैं, 2 × 2 × 5 × 7 × 7। ये अभाज्य गुणनखंड बने। तो वर्ग में हमेशा ही क्या निकाले जाते हैं, 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा का बनाया। तो एक जोड़ा बच गया 5। तो 5 को किस संख्या से गुणा करेंगे ये जोड़ा भी बन जाए। तो 5 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा। तो अब कोई भी संख्या नहीं बचेगी, एक सिंगल संख्या नहीं बचेगी। इसीलिए इस संख्या को 5 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और अगर अपने को यही सवाल पूछा जाए, गुणा की जगह अगर आपको भाग पूछा जाए तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसी का ही भाग दिया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर 5 ही रहेगा, क्योंकि ये वर्ग में अगर घन में पूछे जाते हैं तो अपन 3-3 के जोड़े बनाते हैं और जो बचता है उसके आधार पर उसके आंसर निकाले जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर वह पूर्ण बन जाए। उस सवाल में तो था गुणा और भाग का, इस सवाल में है घटाने का मतलब जोड़ और बाकी का। तो उस सवाल को अपन ने किया अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस सवाल को करेंगे अपन भाग विधि से। तो इस संख्या का अपन वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, 63520 का भाग विधि से अपन वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो एक जोड़ा बचा तो 2 को 2 से गुणा मल्टीप्लाई किया तो 4 हुए। तो यहाँ पे भी 2 आएंगे, 6 में से 4 घटे तो 2 और फिर एक साथ में जोड़ा यहाँ पे आएगा नीचे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4। फिर इसमें ऐसी संख्या से 5 में गुणा करना है कि इस संख्या से
पास में जाकर के छोटी रह जाए, तो अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आते हैं 225, तो यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। अब बच्चे 10 और यहाँ पे आएंगे 20। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो 50 हो गए। अब अपने को घटाने के लिए अपन उससे क्या करेंगे, जस्ट छोटी वाली संख्या लेंगे। अगर जोड़ने का बोल दे तो अपन उससे जस्ट बड़ी वाली संख्या लेते हैं, तो इसके साथ में जस्ट छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो अपने लिए आता है 1004। अब देखो इसमें से इस संख्या को घटा दो, इसमें से इस संख्या को घटाओगे तो 1020 में से 1004 घटाओगे तो क्या रहता है 16। इसका मतलब इस पूरी संख्या में से आप 16 घटाओगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर इसी सवाल में आपको क्या पूछ ले, जोड़ने का पूछ ले, तो विधि यही रहेगी, परंतु इसमें इस अपने को जस्ट इससे बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो इसको बड़ी वाली संख्या लेंगे तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी 3, तो अपन इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने को इसी सवाल में पूछा है जोड़ने का, अगर जोड़ने का पूछे तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या होगी 3, तो ये होगी 1509। तो इन दोनों का अब अपने को अंतर देखना है। अंतर देखेंगे तो 1509 में से 1020 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 489। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ने पर यह पूर्णगण बन जाए, तो इसमें यह जोड़नी पड़ेगी 489 और यह घटानी पड़ेगी 16। तो अपन इस सवाल को वापस भी देख लेते हैं। 63520 में अपन 489 अगर जोड़ भी दें तो क्या आएगा 64009, जो कि 253 का क्या है, वर्गमूल है। इस सवाल में अपनी पिछले वाली ट्रिक काम में आ रही है। इधर से अपन जोड़े बनाएंगे तो इस सवाल के आंसर अपन फटाफट निकाल लेंगे कि ये 253 का क्या है, वर्ग है किया हुआ। तो अपन देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5, 1, 8, 4 पेड़ लगाता है, तो उसे इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितनी उस पेड़ में पंक्ति में पेड़ रहे, उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़। इसका मतलब कि अपने को ये आकृति क्या बनानी है, वर्गाकार। इसका मतलब 5184 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 5, 1, 8, 4 का आपको वर्गमूल है जो मैंने पिछले वीडियो में निकालना बता दिया है। आप मात्र 5 सेकंड में वीडियो देख करके उसके आंसर निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप इसके आंसर इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पिछले वाले वीडियो जिस किसी व्यक्ति ने नहीं देखे हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखी है, आसानी से वर्गमूल निकाले कैसे जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ जो सरप्राइज़ देता हूँ, जो एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ घनमूल के लिए। मैं हर वीडियो में एक लास्ट में एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि घनमूल का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है। अब अपन जो ट्रिक देख रहे थे वो देखिए कि अपने को पूर्ण घन संख्या पहचाननी है। तो अपने को देखना है कि अगर उस संख्या का पूरा बीजांक अगर 1, 8, 9 और 0 आता है तो ही वो पूर्ण घन संख्या हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो अपन देखते हैं ये प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो इनके बीजांक याद करते हैं। बीजांक याद करने का मतलब है सब अंकों को जोड़ना। तो अपन जोड़ते हैं 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 1, 14, 14, 3, 17, 2 अंक आगे, तो इनको वापस जोड़ो, 7 और 1 क्या हो गया 8। तो ये 8 है, इसका मतलब ये ऑप्शन पूर्ण घन संख्या हो सकती है। अब देखते हैं इसको, 6, 5, 11, 11 और 8, 19, 19 और 6, 25, 25 दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया आपके लिए, कट हो गया। अब इसको जोड़ते हैं 7, 1, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 1, 21, 21 से 4, 25, 25 से 7, 32। तो अब देखते हैं 3 और 2 को वापस जोड़ते हैं 5, ये भी इसमें से नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया। इसका मतलब आपके पास में 2 ऑप्शन ही बचे। अब इसको वापस जोड़ते हैं 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16, 9, 25, 1, 26। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 8। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शनों में से ही एक ऑप्शन होगा। अब आपको चारों ऑप्शन के गन निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के ही गन निकालने, जो हमने पहले वीडियो में बता दिया कि मात्र 5 सेकंड में आप कैसे गन निकाल सकते हो। इन दोनों के गन निकालोगे और फटाफट से आपके आंसर निकाल दोगे।